भगवान कहते हैं मानसिक तप भी करना चाहिए। अब इसको भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं सुनाने का तरीका मेरा है, सारी अमृतमयी वाणी तो भगवान की है। भगवान कह रहे हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। सबसे पहले उन्होंने कहा मनः प्रसादः, मन को प्रसाद गुण से युक्त कीजिए, प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये भी तप है। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने अंदर की खुशी को, प्रसन्नता को, आनंद वाले स्वभाव को, इस दौलत को मिटने मत दो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता बनी रहे, तुम्हारी मुस्कुराहट का दिया बुझाने की चेष्टाएं होंगी। पूरी दुनिया की कोशिशें आंधियां चलाने की होती हैं, जो तुम्हारे चेहरे को खिला हुआ नहीं देखना चाहते। वो जो तुम्हारे मुस्कुराहट के दिए को बुझाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, उन सारी परिस्थितियों के बीच जब जीना और मुस्कुराना मुश्किल हो, तब भी आप अपने अंदर आनंद का भाव बनाए रखें, तो इसको सबसे बड़ा तप कहा गया है। ये मानसिक तप है। अंदर से शांति, अंदर से प्रसन्न, अंदर से आप खुश, शांत और संतुष्ट हों, ये किसी के कहने से नहीं आता, इसे कमाना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा जब आपके मन में एक विश्वास होता है ना कि दुनिया में अगर ताला बना है तो चाबी भी है, अगर रोग है तो औषध भी है, अगर दुख है दूर करने के उपाय भी हैं, अगर समस्या है तो दुनिया में समाधान भी है। खोजने की ही तो देर है, रास्ता निकलेगा, भरोसा रखिए। और जब आप भरोसा रखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागता है, और फिर आप कहते हैं रोने से और दुखी होने से बात नहीं बनेगी। अपने आप को शांत करो, सहज करो, मार्ग ढूंढो और समस्या का समाधान करो। कृष्ण भगवान ने पहला शब्द कहा, मानसिक रूप से प्रसन्न रहना, प्रसाद गुण बनाए रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना, ये तप, मानसिक तप कहलाता है। अपने आप को जल्दी बैलेंस कर लेना चाहिए। सौम्यत्वम दूसरा शब्द कहा, सॉफ्टनेस, कोमलता, कठोरता नहीं है। परिस्थितियां आपको कठोर करेंगी, लेकिन आप कोमल बने रहिए। कोमल बने रहने से मतलब है आपके चेहरे पर सौम्य भाव दिखाई दे, क्रोध वाला भाव नहीं, मिठास दिखाई दे, सहज होने की चेष्टा। होना तो पड़ता ही है, परिस्थितियां कितना भी आपको दुखी करें, शांत होना पड़ेगा। कितना भी आप त्योरियां चढ़ा लें, आखिर में चैन की नींद लेने के लिए और अपना घर व्यवहार चलाने के लिए आपको थोड़ा कोमल तो होना ही पड़ेगा। तो देर क्यों लगाने, जल्दी अपने आप को संभालना आ जाए तो समझ लेना यही है समझदारी, यही है बड़प्पन, कि जो आदमी जल्दी से अपने आप को संभाल ले जाए। ठीक है, आप पत्थर के नहीं हैं, इंसान है ना, दर्द होता है इंसान को, चोट लगती है तो पीड़ा होगी, दर्द मिला है तो चेहरा कुमलाएगा भी सही, लेकिन उसे लंबा मत खींच लेना, उसे ज्यादा देर तक अंदर मत बैठा लेना। इसलिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो जो लोग अपना खान पान ठीक रखते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे लोगों को गुस्सा या कोई दुख या परेशानी आ भी जाए, जल्दी खुद को बैलेंस करते हैं। कमज़ोर आदमी अंदर से जल्दी गुस्से में आएगा, जल्दी रोने लग जाएगा, जल्दी खुश भी हो जाएगा। तो अपने आप को एक तो अंदर से स्ट्रांग बनाइए।
जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिसका हाई रहता है, उनके साथ भी परेशानी यही है। जल्दी कोई बात बुरी लगी तो उनका प्रेशर एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। 72 से शुरू होगा या 80 से शुरू होगा और होते होते वही 90-100 तो नीचे का हो जाएगा, ऊपर का कहाँ तक पहुंच जाए, जितना दबाव ले लिया। और एक बात याद रख लेना, जो चीज़ आपके हार्ट को नुकसान देती है वही ब्रेन को भी नुकसान करती है। जो ये नाड़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती ना, दो ब्लॉकेज केवल आपके हार्ट की आर्टरी में हो ऐसा नहीं, यहाँ भी होती है। स्टंट यहाँ भी पड़ते हैं, याद रखना इस बात को। यहाँ भी स्टंट डाले जाते हैं, वो जो स्प्रिंग होता है ना नस को फुलाने के लिए, और यहाँ से जाती हुई नस का ही प्रभाव होता है ये ब्रेन हेमरेज होना। इसलिए आपको एक आदत बनानी चाहिए कि अपना खान पान ठीक रखें, अपना व्यायाम करें, प्रकृति के बीच जाएं। इसलिए तप करने वाले लोग प्रकृति के बीच में जाकर बैठते हैं। तपस्या करने के लिए कोई हिमालय में जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई नदी के तट पर बैठता है। मतलब सुबह और शाम तो कम से कम प्रकृति के मध्य में जाने की आदत होनी चाहिए ना। हम लोग सब के सब कंक्रीट के जंगलों में बैठे हुए हैं और सामने टीवी चल रहा है, टेलीफोन चल रहा है, और उस पर भी पता नहीं कितनी क्या चीजें हैं। आदमी को भटकाने के लिए इतनी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सब घर में बैठे हुए हैं, सबके पास एक एक फ़ोन है, सब अपना अपना कुछ न कुछ देख रहे हैं और कह ये रहे हैं कि मिल के बैठे हैं आपस में। कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं, सबके सब पता नहीं कौन कौन से आसमान में पहुंचे हुए हैं। थोड़ा घरों से बाहर निकलकर अपना फ़ोन बंद करके थोड़ी देर जाओ तो सही। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सत्संग में भी आ जाए तो जैसे वो माँ जो है ना बच्चे को सुलाकर और उसको जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका कपड़ा उठा के देखती रहती है ना कि ठीक से सोया। कई लोग तो अपना फ़ोन ऐसे रखते हैं, 2-2 मिनट के बाद चेक करते रहते हैं, मैसेज आया, कोई व्हाट्सएप आया, और ऐसे चैटिंग करते हैं वहीं बैठे बैठे, फटाफट ऐसे उंगलियां चलती हैं। हम लोग जब साधना में बुलाते हैं तो एक चीज सिखाया करते हैं कि कभी खुद के साथ मीटिंग करने की आदत डालो, खुद से भी मिलो। पूरी दुनिया को के साथ भटक रहा है मन, कभी खुद से बात कीजिए, खुद से मिलिए, अकेले में बैठकर अपने साथ होइए, अपने भीतर के आनंद के साथ अपना रिश्ता जोड़िए, अपने भीतर की प्रसन्नता के साथ अपना संबंध जोड़िए। देखो तो सही तुम कौन हो, कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है। अपने आप को अभ्यस्त कीजिए कि जल्दी से खुद को संभाल लिया करें और प्रकृति के बीच जाने की आदत बनाएं, कंक्रीट के जंगलों से बाहर निकलने की आदत बनाएं। प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। कृष्ण भगवान ये कहते हैं मन को प्रसन्न रखना, कोमलता, शांति, मौनम आत्म विनिग्रह, और अपने मौन पर सबको काम करना चाहिए। नपतुला बोलना बड़ी बात होती है, लेकिन मौन में जाना भी एक बड़ा तप है। थोड़ी देर के लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप मौन कर लिया करें, और मौन का मतलब केवल चुप होके बैठने से नहीं होता। मौन का मतलब होता है कि अब आप इतने शांत हो जाएं कि बाहर का भी शोर बंद हो जाए और अंदर जो शोर चल रहा है विचारों का उसे भी शांत कर दें। जब आप आंखें बंद कर दें तो अंदर भी तो एक भीड़ और एक शोर सुनाई देता है ना, न जाने क्या क्या बातें याद आती हैं। तो अपने आप को अंदर से भी शांत कर दें और अपने कान को भी मौन कर दें, विचारों को भी मौन कर दें और अपनी आंखें भी बंद करके बैठें। इतने शांत और सहज हो जाएं। नियम होता है साधना में जाने का कि जैसे आप यहाँ बैठे ना,
तो एक साथ पूरे हाउस को देखिए, पूरा सदन देखिए, आप पूरा दृश्य एक साथ आंखों से देखिए और फिर आंखें बंद करके उतने ही शांत हो जाइए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक चीज पर ध्यान टिकाओगे और फिर उस पर विचार करने लग जाओगे तो वो विचार उठाकर आपको न जाने कहाँ भगा कर ले जाता है। संपूर्णता को देखते हुए अपने अंदर शांत होइए। संपूर्ण तरह के शोर जो चारों तरफ से आ रहे हैं उन्हें सुनते सुनते खुद को शांत करिए, और जो शरीर को अनुभूति हो रही है इस समय गर्मी या सर्दी की, उस सब को एक साथ अनुभव करते हुए खुद को शांत करिए। जो मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है उन सब विचारों के ट्रैफिक को चलता हुआ अंदर महसूस करें और सबको एक साथ शांत करिए और खुद को सुझाव दीजिए, शांत हो जाओ। तो जैसे सुझाव देते हैं, शांत 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 शांत, मौन, खामोश, सहज, सरल, स्थिर, धीरे धीरे आपके अंदर स्थिरता आती है और उस स्थिति में दो चीजें घटती हैं, या तो नींद या ध्यान। जैसे आप ध्यान में पहुंच जाते हैं, दुनिया बाहर रह गई, दुनिया का मेला बाहर रह गया और आप दुनिया का मेला देखते देखते कहीं आगे निकल आए, तो वहां जहां आप अपने आप को बिल्कुल अकेला बना लेते हैं, वहां दुनिया की बातें पीछा करने के लिए नहीं आती, वहां दुनिया का मालिक मिलने के लिए आपके साथ आता है। जब आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, उसकी तरंगे आनी शुरू होंगी, पहले शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, चैन मिलना शुरू हो जाएगा, संतुष्टि मिलेगी। आप चार्ज होना अनुभव करते हैं कि जैसे कोई शक्ति मिल रही है, ताकत अंदर आ रही है, बल बढ़ रहा है, संतुष्टि आ रही है। फिर अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे क्या दिया जा रहा है जो एकदम अलग तरह का है, जो इस दुनिया का नहीं है। मेरी आत्मा पावरफुल हो रही है, मेरा हृदय और प्रेमपूर्ण हो रहा है, मेरा मन और खिलने लगा है, मेरे पूरे तन मन में शक्ति आ रही है। रात्रि में सोते समय जब आप गहरी नींद लेते हैं तो पूरी विश्व शक्ति आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है। उस समय 10% विश्व शक्ति आपको नींद से मिलती है। किसी आदमी को कितना भी बढ़िया आप खिलाइए पिलाइए, टॉनिक दीजिए, लेकिन सोने मत दीजिए तो शरीर की ताकत नहीं बनेगी, बीमार हो जाएगा। नींद में हमको मिलता क्या है? नींद में आपका ये सहस्रार चक्र और ये सारे चक्र, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब का संबंध जो है विश्व शक्ति से, यूनिवर्सल पावर से, आपका सुप्रीम पावर से आपका संबंध जुड़ने लगता है और वहाँ से आती हुई जो ताकत है वो आपको चार्ज कर रही होती है। आपके बॉडी सेल्स जितने भी हैं, डैमेज सेल्स, उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। आपके मस्तिष्क के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबको एक नई शक्ति दी जा रही होती है। उससे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है, उससे आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी पीनियल ग्लैंड है, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता पर भी पड़ता है। अच्छी याददाश्त के लिए जरूरी है अच्छी नींद का होना। इसलिए आपको, क्योंकि ये मैं मेडिकल साइंस की बात न करके वो बताना चाहता हूँ जो हमारे देश का अध्यात्म है, वो ये दर्शाता है कि आपकी साधना आपको बहुत कुछ देती है। हर एक को बैठना चाहिए, नींद भी लें, ध्यान में भी बैठें, भजन गाएं या जप करें या माला जपें, जपते जपते आप इतने तल्लीन हो जाइए कि आपको अपनी होश न रहे। तो भगवान ये कहते हैं मन से प्रसन्न रहना, सौम्यता, कोमलता को अपनाना, शांति को अपनाना, मौन और अपनी खामोशी में स्थिर होना। और अगला शब्द उन्होंने कहा है आत्म विनिग्रह, स्वयं पर नियंत्रण लगाना, ये भी तप है। बड़ा प्यारा शब्द है ये। इसका मतलब होता है कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में जाए, दूसरा कोई आपको कंट्रोल ना करे। आपकी
कि तारों को या धागों को, जैसे कठपुतली को दूसरे लोग नचाते हैं, आपको कोई कठपुतली ना बना ले, दूसरा कोई धागे हिलाए और आप हिलना शुरू कर दें। अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अब कहने के लिए तो ये बात बहुत साधारण सी है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। कोई हमें भड़काए हम भड़क जाएं, कोई हमें रुलाना चाहे हम रोने लग जाएं, कोई निराश कर दे हम निराश हो जाएं, और कोई हमारे अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा कर दे कि हम मरने मारने पर तुल जाएं, या कोई ललचा दे और हम लालच में आ जाएं। तो इसका तो मतलब यही है कि हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। बस यही सीखना है आपको कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में आए और आप किसी भी स्थिति में दूसरे के द्वारा प्रभावित ना हो। यदि आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक समझदारी वाली स्थिति शुरू हो गई, और सफलताओं के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत तरह के लालच हर किसी की ज़िंदगी में है, और जैसे कोई छोटे से ताप से पिघल जाता है, मक्खन थोड़ा सा ताप देखते ही पिघलता है। मोम के लिए थोड़ा ज़्यादा ताप चाहिए, लेकिन पानी को उबलने के लिए, भाप बनने के लिए 100 डिग्री चाहिए। लोहे के लिए 1000 डिग्री, तांबा थोड़ा और गर्मी चाहता है पिघलने के लिए 1500 डिग्री पर। सबकी अपनी अपनी डिग्री है, लेकिन जो किसी भी डिग्री पर ना पिघले, ना टूटे, ना झुके, ना हिले, बस समझ लेना चाहिए वही है धीर पुरुष, वही है असल तपस्वी।